हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। वो शुरू करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, आज हम इसको पढ़ने वाले हैं डिटेल में। आप इसको एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके बारे में और थोड़ा आगे वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं। तो देखो ये है क्या। इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होगा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मैं एक बार बता दूं आपको कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो कम से कम 3 नंबर से तो डिवाइड हो ही जाएं। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो ऐसे नंबर्स जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों। 3 हो सकते हैं या 3 से ज़्यादा हों, 3 से कम ना हो। ठीक है, ऐसे नंबर्स। फैक्टर तो जानते हो ना क्या होता है, वो भी नहीं पता, चलो पता होगा। ठीक है, जिसको नहीं पता वो सोच रहा होगा ये क्या बोल दिया। ठीक है, तो फैक्टर मतलब देखो, मान लो जैसे मैंने 10 लिखा, तो 10 के मैं फैक्टर लिखूँ, 10 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा और 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 10 1 से, 2 से और 5 से और 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 फैक्टर होने चाहिए, हमारे कितने मिल गए 4। तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है ना। अब देखो 3 फैक्टर में सबसे मजे की बात ये है कि एक तो देखो वो एक खुद से डिवाइड होना चाहिए, एक फैक्टर मिल गया। ठीक है, खुद से पहला, फिर वो नंबर एक से तो डिवाइड होगा ही होगा, दूसरा फैक्टर मिल गया, और तीसरा कोई नंबर देख लो, अगर वो उससे भी डिवाइड हो रहा है तो वो फिर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये थ्योरम कंपोजिट नंबर पर ही वेरीफाई होती है। तो देखो थ्योरम क्या कहती है, ये देखो ये कहती है, थ्योरम कहती है ये, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड। ठीक है, या फिर इसको एक्सप्रेस कह सकते हैं। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एक्सप्रेस्ड, है ना, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम प्राइम्स। ठीक है, प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order in which they occur। ठीक है, occurs, they means prime factor। ठीक है, समझते हैं इसको, क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड और एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर्स प्राइम, है ना। और ये दे का मीन्स है प्राइम फैक्टर्स। अब देखो ये है क्या, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक 15 ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 15 हमारा एक कंपोजिट नंबर है ना। इसके 3 फैक्टर होंगे, देखो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। 3 होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन 3 से ज़्यादा हो वो भी चलेगा। अब देखो इसके हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर देखो फैक्टर करते हैं इसके, तो फैक्टर 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 15 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब फैक्टर में भी हम कौन से देखेंगे, ओनली प्राइम फैक्टर। तो प्राइम कौन कौन से हैं, 3 और 5। तो यहाँ से 15 और 5 1 को हटा दो। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर कितने हैं, 3 इंटू 5। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है, इसको हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको हमने लिख दिया। जैसे कि यहाँ लिखा था, देखो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड, तो फैक्टराइज्ड कर दिया एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है,
एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो प्रोडक्ट प्राइम का प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब ये जो फैक्टराइजेशन है ना, ये बिल्कुल यूनिक है। यूनिक मतलब जब आप 3 और 5 दो फैक्टर 3 और 5 लोगे, है ना, दो प्राइम नंबर्स लोगे इनको, तो अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि 16 आ जाए, 19 आ जाए, 18 आ जाए। ये यूनिक है, इसकी एक आइडेंटिटी है कि 3 इंटू 5 लेंगे तो 15 ही आएगा, है ना। अब देखो आगे कह रहा है, इज यूनिक एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर्स, यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। 5 इंटू 3 कर दो तो भी ऑर्डर मैटर कर रहा है, नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जो हमने फैक्टर्स यूज किए हैं, जो प्राइम फैक्टर हमने लिए हैं, वो यूनिक होता है। अगर 3 इंटू 5 ले लिया तो 15 ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 ले लिया तो ये 12 ही आएगा, ठीक है। अब ये 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं, है ना। तो ये 12 हमारा कंपोजिट नंबर है, इसको हमने प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है, या फैक्टराइज कर दिया, है ना। यही कहता है बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। हाँ, इसको हम थोड़े दो नामों से और जानते हैं, मैं आपको बता दूं क्या है वो। जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है, इसके नाम से भी इसको हम जानते हैं। और एक दूसरा और भी एक है ना, यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है। अब यूनिक नाम क्यों रखा है तो आपको पता होगा कि किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर करें, इसको प्राइम फैक्टर करें तो वो यूनिक आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब 15 के प्राइम फैक्टर जो करें हमने 3 इंटू 5 आया, फिर दूसरी तरीके से करें तो कुछ और आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही है। तो ठीक है, इसका थोड़ा एग्जांपल्स वगैरह लेते हैं और तब देखते हैं, ठीक है। देखो हाँ, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है कि इसको हम दो नामों से और बुलाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अच्छा, आपको इसका मतलब क्या, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है ये पता है आपको? चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक का मीन क्या होता है? ओ, छाप लिया था नहीं, सॉरी, पर दिख रहा होगा। देखो पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे बाद में अर्थमेटिक क्या है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 35 ले लिया, ठीक है। 35 को मुझे फैक्टर करने हैं तो सीधे आप प्राइम फैक्टर कीजिए इसकी। प्राइम फैक्टर ऐसे करते हैं हम, तो देखो ये सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, उससे डिवाइड होगा ये, नहीं होगा। फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर 3, 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। उससे बड़ा 3 से बड़ा 5, 5 से करते हैं, 5 7 जो 35, फिर ये 7 से होगा सीधे 1, ठीक है। तो 5 इंटू 7 इसके प्राइम फैक्टर आ गए, यानी कि हमने इस कंपोजिट नंबर को, है ना, फैक्टराइज कर दिया प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। वहाँ पे आप एज इट लगाते तो ठीक रहता, डेफिनेशन में था ना, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज इट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, वो भी ठीक होता, ठीक है। तो हो गया। अब ये ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर आप चाहे ऐसे कर दो तो भी ठीक है ना। लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑर्डर बनाया गया है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लीजिए। यहाँ से आप असेंडिंग की स्पेलिंग भूल गए, वेरी सॉरी, देख लेना, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर के रूप में ही आप इसको लिखना, ठीक है। जो प्राइम नंबर्स आएंगे हमारे, जो प्राइम फैक्टर आएंगे उनको, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लेना है, ठीक है। जैसे एक बड़ा नंबर लेते हैं उसके करते हैं फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर 90 ले, 90 करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 से 45, फिर 3 से हो जाएगा ये ना 15 टाइम, फिर 3 से हो जाएगा 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम, ठीक है। तो ये 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, इफेक्टर हो गए इनके। तो इस ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तुम 5 पहले ले आओ, 2 बाद में ले आओ तो हो सकता है ना। लेकिन हमने ये जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, प्राइम फैक्टर जब करते हैं तो हमने मतलब रूल ऐसे बना रखेंगे, सबसे पहले उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो एक ऑर्डर हमें असेंडिंग ऑर्डर ही मिलता है, ठीक है। हाँ, अब इसको आप चेंज कर सकते हो ऑर्डर को, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 2 बार है, 3 को 2 कर दो, इंटू 5 कर दो, ये भी ठीक है ना। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 90 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है।
इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखो, आप समझते हैं थोड़ा अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है ना। ठीक है, ये इसके अगर आप चाहो तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इसको प्राइम फैक्टर करके लिखिए, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो आपको बस ऐसे करके फिर ऐसे लिख देना, ये आंसर होता है। देखो अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है। देखो अर्थमेटिक जो है ना, एक एलिमेंट्री पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, आप हिस्सा कह सकते हो ना, छोटा सा एक हिस्सा, जिसमें हम नंबर्स पे कुछ ऑपरेशंस लगते हैं उनको पढ़ते हैं। अब ऑपरेशंस वो नहीं डॉक्टर वाले, दिल निकाल लिया किडनी निकाल ली, ठीक है, वो नहीं। कुछ ऑपरेशंस जैसे देखो नंबर्स पे कुछ ऑपरेशंस लगेंगे, देखो ये एक एलिमेंट्री पार्ट होता है, ठीक है, एलिमेंट्री पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। इसमें कुछ नंबर्स पे ऑपरेशंस लगते हैं, ऐसे ऑपरेशंस कौन कौन से, देखो तो एडिशन लग जाएगा, ठीक है, जोड़ना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन, ठीक है, और भी होते हैं ना, जैसे एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है, और भी होंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस लगते हैं नंबर्स पे लगते हैं ना, जैसे 3 + 5 होता है तो 8 हो गया, तो नंबर्स पे 3 + 8 लगाया तो अर्थमेटिक में आता है, ठीक है। ऐसे 3 - 5 कर दो, -2 बचेगा, तो अर्थमेटिक में आता है ना, यही होता है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो, अब तो हो गया, ठीक है। अब हम सीखेंगे इसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, नहीं सॉरी, उससे पहले एक चीज और उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन मान लो, है, तो जैसे कि देखो एक एप्लीकेशन है इसका, यूं मान लो, चलो ठीक है। जैसे मैं कहूँ आप कंसीडर करिए, कंसीडर द नंबर 5 की पावर n, जैसे 6 की पावर n ले लेते हैं, ठीक है। कंसीडर द नंबर 6 की पावर n, एंड ये आपको शो करना है, शो करिए, एंड शो, ये आपको दिखाना है, शो करना है कि नंबर 6 की पावर n एंड्स विद 0, एंड्स विद 0 और नॉट, ठीक। मतलब मैंने आपको ये नंबर दिया 6 की पावर n, और आपको ये शो करना है, ये दिखाना है कि ये 6 की पावर n जो नंबर है वो 0 पर एंड होगा या नहीं होगा। जैसे 0 पर एंड कैसे, जैसे मैं नंबर लिख दूं 38970। अब देखो ये नंबर कितना ही बड़ा था लेकिन एंड में 0 आ गया ना, तो ऐसे ही मैं n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखूँ, है ना, n जो है यहाँ पर क्या है, n इज नेचुरल नंबर, ठीक है, n यहाँ पर नेचुरल नंबर है ना। तो 6 की पावर n 0 पर एंड होगा या नहीं होगा ये आपको बताना है ना। जैसे यहाँ पे 389 ले लो, 380 ले लो, तो ये 0 पर एंड हो गया, ठीक है, ये 6 नहीं 0, तो 0 पे एंड हो गया। तो आपको बस ये बताना है कि 6 की पावर n या ऐसे में कोई भी नंबर ले लूँ तो क्या वो 0 पर एंड होगा, ये आपको बताना बस। देखो इसको करेंगे कैसे, पहले आप इसका थोड़ा फंडामेंटल समझो, काफी पहले इस सवाल बोल क्या रहा है क्वेश्चन। देखो कोई भी नंबर 0 पर एंड कब हो सकता है उसको समझते हैं, है ना। देखो मैंने ले ली 30, ठीक है, 30 ले लिया मैंने। अब 30 के फैक्टर करते हैं, फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो 2 से 15 टाइम, 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, 2 × 3 × 5, ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। एक नंबर और लेते हैं 36, इसके फैक्टर करो, 2 से 18, 2 से 9, 2 से सॉरी 3 से 3, 3 से 1, ठीक है, 2 2 2 3 3, इसके यहाँ फैक्टर लिख दें, प्राइम फैक्टर 2 2 3 3, ठीक है, इसके फैक्टर है। अब देखो इसमें ये नंबर तो 0 पे एंड हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब क्यों होगा इसको समझते हैं। देखो कोई भी नंबर 0 पर एंड हो उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है, आपको ये देखना है कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 × 5 मिलते हैं नहीं मिलते। देखो
अगर 2 और 5 अगर उसके प्राइम फैक्टर मिलते हैं तो वो नंबर 100% 0 पर एंड होगा। ठीक है, देखो क्यों, क्योंकि 5 2 10, 10 3 30, है ना। तो आप इसे पता कर सकते हो, बस आपको ये देखना है। इसका मतलब आपको फॉर्म कौन सी देखनी है, फॉर्म आपको ये देखनी है 2 की पावर n, मतलब n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है यहाँ पर, इंटू 0 नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है, 0 हो गया तो फिर गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 5 की पावर m ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी नंबर की प्राइम फैक्टर में ये वाली कंडीशन मिल रही है, ये फॉर्म मिल रही है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, 7 8 9 10 11 12 2 3, है ना, 3 4 2 3 तो बोल ही दिया, 2 तो बोल ही दिया, है ना, 2 इंटू 5 हो और कुछ भी हो तो वो नंबर 0 पर एंड हो जाएगा। ठीक है, ये करके देखना आपको बस। तो आप किसी भी नंबर के फैक्टर करिए प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है तो वो नंबर 0 पर एंड होगा, और 2 और 5 नहीं आ रहा है तो वो फिर 0 पर एंड नहीं होगा। ठीक है, देखो अब 6 के फैक्टर करके देखते हैं, तो आप यही बता दोगे कि ये 0 पर एंड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, देखो तो 6n के फैक्टर करिए, तो 6 के करते हैं पहले, n की जगह पे तो कोई नंबर हो सकता है, इसी से पता पड़ जाएगा ना कि 0 पे एंड हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे मैंने 30 लिया था, 30 की पावर 5 कर दो, अभी एंड होगा, 30 के फैक्टर करो, इजिली हो जाएगा। ठीक है, देखो 6 से करते हैं तो 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, देखो इसके फैक्टर आए 2 इंटू 3, ये 6 ही तो है, पावर n लगा दो क्योंकि n लगी हुई है ऊपर पावर। ठीक है, इसको स्प्लिट कर लेते हैं मतलब पावर को, तो 2 की पावर n हो जाएगा इंटू 3 की पावर n। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब 2 की पावर n 3 की पावर n, अब देखो क्या ये जो पैटर्न है हमें ये वाला मिला, मतलब फॉर्म, ये वाली फॉर्म मिली नहीं मिली, क्योंकि 5 नहीं है। अब 5 नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि ये नंबर 0 पर एंड नहीं होगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, है ना, अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में आप जैसे लिखना चाहो उसको वैसे लिख सकते हो। जैसे देखो देखो इसको लिखते हैं, है ना, सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे आप फैक्टराइजिंग ऑन प्राइम फैक्टराइजिंग नंबर 6 की पावर n। ठीक है, 6 की पावर n के फैक्टर करने पर, है ना, इंग्लिश ठीक है ना, ऑन डूइंग ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर 6n, चलो सही। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजिंग, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजिंग नंबर 6n। ठीक है, तो 6s का वो प्राइम फैक्टर करनी है, तो यहाँ पे अब इसको आप साइड में करके और इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो, 6n के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 3 की पावर n, और आगे आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर n और 3 की पावर n। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर कर दिए हमने। अब लिख सकते हो, अब आप लिख दोगे, क्योंकि 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर में 2 की पावर 5 और 3 की पावर, सॉरी 2 की पावर n और 3 की पावर m के फॉर्म का नहीं है, इसलिए नंबर 0 पर एंड नहीं होगा। देखो सिंस, ठीक है, सिंस द नंबर 6 की पावर n हैज नॉट द प्राइम फैक्टर, हैज नॉट द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर, हैज नॉट द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर 2 की पावर n इन 5 की पावर m। ठीक है, चूंकि, इसको चूंकि कहते हैं, द नंबर 6 की पावर n हैज नॉट द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर 2 की पावर n 5 की पावर m। ठीक है, दैट्स वाई द नंबर 6 की पावर n विल नॉट एंड, ठीक है, विल नॉट एंड विद 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, हैं, बाय आवर कन्वीनियंस, अपने हिसाब से, जैसे आपके माइंड में किस तरह से आ रहा है, जैसे हो सकता है आपके माइंड में इस तरह से आ रहा हो। जैसे आप डायरेक्टली सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हो
कि द नंबर 60/n will not end with 0 because it has not the form of prime factor 2 की power 5, 2 की power n and 5 की power m. That's why the number will not end with 0. ठीक है, तो आप मतलब कैसे भी इसको लिख सकते हो, बाकी इसका सॉल्यूशन यही होगा, इसको समझ लेना पर कौन सा नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फटाफट, जैसे 40 की पावर 40 की पावर n लिख दिया, तो क्या है 0 पर एंड होगा, तो इसके फैक्टर करो, जैसे इसके आपने प्राइम फैक्टर करी, उसमें देखो उसमें बस दो चीज़ें आनी चाहिए, 2 आ जाए और 5 आ जाए, बाकी तो इसमें 7 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए, ये मिलना चाहिए बस, क्योंकि ये मिलते ये 10 बन जाएगा, और फिर 10 की मल्टीप्लाई 7 में करो, 3 में करो, तो वो एंड 0 तो एंड में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उससे ये हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, है ना। अब सीखेंगे हम HCF और LCM। ये आपकी एक्सरसाइज में एक सवाल दे रखा है ऐसा, तो आपको करना पड़ेगा। आपकी एक्सरसाइज में आई थिंक 6 की पावर n ही है, आई थिंक। ठीक है, शायद 4 की पावर n भी शायद हो सकता है, ठीक है, चेक कर लेना जब आप करोगे एक्सरसाइज को, तो वैसे तो मैं कराऊंगा, है ना, लेकिन फिर भी आप देख लो। ठीक है, चलो देखो, अब हम पढ़ते हैं LCM और HCF के बारे में। ठीक है, बेसिकली वैसे आपने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। मतलब HCF HCF एक्चुअल में होता क्या है ना, उसको समझेंगे, काफ़ी अच्छा समझ में आने वाला है। HCF एंड LCM, ठीक है। तो देखो, क्योंकि हम इस चैप्टर में शुरू से ही प्राइम फैक्टर के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, तो अब भी आपको प्राइम फैक्टर के जरिए से ही सिखाया जाएगा कि LCF और LCM क्या है। ठीक है, थोड़ा आसान तरीका होगा निकालने का, बस और कुछ नहीं है। तो देखो पहले समझते हैं HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट डेफिनेशन, फुल फॉर्म तो कोई बता देता है क्या है, कॉमन फैक्टर, है ना। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपके पास 2-3 नंबर दिए होंगे, है ना, तो उनमें से आपको उन 2-3 नंबर के पहले फैक्टर कर लेने जितने भी हैं सारे, और फैक्टर करने के बाद फिर आपको देखना है कि कौन से फैक्टर उसमें कॉमन है। फिर कॉमन में भी देखने के बाद आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो दोनों में कॉमन है। जैसे एक एग्जांपल लें, 15 और 12, है ना, यही लेते हैं सर। 3 देखो 1 3 5 15, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। अब आपको कॉमन देखना है, तो देखो कॉमन तो इसमें एक भी है ना, और देखो कॉमन इसमें 3 है, और कोई है और नहीं है शायद, तो देखो 2 कॉमन आ गई, एक तो 1 आ गया, है ना, एक 1 आ गया और एक 3 आ गया। अब बड़ा कौन सा 3, तो इसका HCF हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा था। लेकिन अब ये नहीं समझ रहा है, अब इसको समझने के लिए कुछ बढ़िया सी वो देखते हैं ना, 10th लेवल के हिसाब से। देखो HCF LCM दोनों साथ में पढ़ेंगे, मैं आपको सीधे एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले जैसे मैंने ये लिया 40, और यहाँ पे ले लेते हैं 32, ठीक है। इन दोनों के आपको फैक्टर करने हैं, तो प्राइम फैक्टर करते हैं इनके, ठीक है। 2 से 20 टाइम, 10 टाइम, 5 टाइम, 1 टाइम, ठीक है। इसकी करो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ठीक है। ये हमने इसकी कर ली प्राइम फैक्टर। अब देखो HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों का हमें HCF चाहिए तो कैसे निकालेंगे, देखो इसके प्राइम फैक्टर को यहाँ पे लिखते हैं 2 2 2 5, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर है, इसके प्राइम फैक्टर को यहाँ लिख लेते हैं 2 2 5, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो अगर आपको HCF चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, HCF, तो HCF में आप क्या करने वाले हो, देखो पहले तो हम कॉमन देखते हैं ना, कॉमन, तो अब ये बताओ इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है, दोनों में 2 है। अच्छा HCF के लिए आपको कम देखना है, कम, मतलब आंखें कम बंद करके नहीं देखना है, कौन सी वैल्यू कम है, ठीक है। जैसे इसमें 2 कम है या इसमें 2 कम है, ऑब्वियसली इस वाले में 2 कम है, तो इस वाले के आपको सारे के सारे 2 उठा लेने हैं, ठीक है, ये उठा लिए। अब देखो अब 5 इसमें कम है या इसमें कम है,
5 इस वाले में कम है या इस वाले में कम है? इस वाले में कम है 5, है ना, तो इस वाले का 5 उठा लो, मतलब इसका लेना ही नहीं। तो बस इतना ही हो गया HCF। कितना हो गया ये? 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका HCF कितना आ गया? 8। ठीक है, ऐसे निकालते हैं HCF, है ना। LCM में क्या करेंगे, देखो LCM में आपको ज़्यादा लेना है, ज़्यादा, है ना। जैसे इसमें देखो 2 इसमें ज़्यादा है या 2 इसमें ज़्यादा है, इस वाले में ज़्यादा है, तो इस वाले के सारे 2 उठा लो, यानी कि ये कितना, ये 32 है, अरे 32 ही तो है, ठीक है, तो ये पूरा पूरा उठा लिया इंटू। अब ये बताओ 5 इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है? तो 5 तो इसमें ज़्यादा है, तो इस वाले का 5 उठा लो, तो एक ही है 5, तो 5 ले लो, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 10 और 16, ठीक है, ये आ गया इसका LCM। तो HCF LCM ऐसे निकालते हैं, ठीक है। आया नहीं माइंड में कुछ? एक और एग्जांपल करेंगे, उससे हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन अब इसका एक तरीका और देखो, यहीं से ज़्यादा वाला और कम वाला, इसको क्या करते हैं, देखो ये 1 2 3 2 3 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर 5 की पावर कितनी है? 1। इधर 5 की पावर कितनी है? 0। देखो किसी भी नंबर की अगर पावर में 0 कर देता हूँ तो उसका मतलब है उस नंबर की जो वैल्यू आने वाली है वो 1 आएगी, ठीक है। कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर मैं 0 कर दूँ तो उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। जैसे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पावर 0 हो तो पावर 0 तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 1, ठीक है। तो ऐसे होता ही है ना। अब देखो अब हम पावर्स में खेलेंगे, पहले हम देख रहे थे ज़्यादा बड़ा कौन है, अब हम पावर्स में खेलेंगे सीधे। तो पावर्स में क्या करना है आपको, देखो HCF में जिस तरफ पावर कम होगी उसके सारे उठा लेनी है। इधर 2 की पावर 3 है, इधर 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 3 पूरी उठा लो, ठीक है। तो 2 की पावर 3 उठा लो इंटू कम पावर लेनी है, ठीक है। अच्छा इधर देखो, इधर 2 की पावर 5, इधर 2 की पावर 5 की पावर सॉरी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, किधर पावर कम है? इस साइड उठा लो 5 की पावर 0, ठीक है। अब 2 की पावर 3 8 और 5 की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 होता है, तो 8 8 8 इंटू 1 8, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं ये HCF आ गया। LCM में क्या करेंगे, जिस तरफ पावर ज़्यादा हो, ठीक है। तो पावर ज़्यादा होगी तो देखो इधर 2 की पावर 5, इधर 2 की पावर 3, तो इधर ज़्यादा पावर है ना 2 की पावर, तो 2 की पावर 5 ले लो इंटू इधर 5 की पावर 0, इधर 5 की पावर 1, तो किस तरफ लेंगे? इस वाला 5 की पावर 1 को ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे HCF और LCM निकालते हैं, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है इसका, है ना। अब इसको मैं देखो लिख के कैसे करेंगे इसको, अगर मैं आपको लिख के बताता तो देखो, अगर आपको HCF निकालना है, ठीक है, तो आपको लेनी होगी लार्जेस्ट पावर, है ना, या ग्रेटेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्रोडक्ट इन नंबर्स, ठीक है। यानी कि नंबर्स में जो हमारे प्राइम फैक्टर हो रखे हैं, है ना, उन प्राइम फैक्टर में जो नंबर्स होंगे उन नंबर्स की सबसे सॉरी HCF में लार्ज सॉरी स्मॉलेस्ट आती है, वेरी सॉरी, ठीक है, स्मॉलेस्ट, है ना। तो आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर टेक करनी है आपको, है ना, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, इन नंबर्स, ठीक है। यानी कि जो हमने प्राइम फैक्टर ले रखे हैं, प्राइम फैक्टर में जो नंबर्स है ना उन नंबर्स की जो स्मॉलेस्ट पावर होगी उन वाले नंबर्स को आपको उठा लेना है, ठीक है। वैसे मैंने पहले समझा दिया आपको, ये लिखित भाषा में, बस और कुछ नहीं है ना। LCM में क्या होगा, LCM में आपको ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, ठीक है। ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, और प्राइम और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ऑफ ग्रेटेस्ट पावर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन नंबर्स, ठीक है। तो आपको ये LCM ले लेना है, HCF में ले लेना, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है LCM और HCF निकालने का, ठीक है।
वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं उसके, है ना। अब मैं सारे आपको सिखाऊं तो उतना टाइम भी नहीं है, और आपको सिर्फ 10th के लेवल का सीखना है, तो बाकी की चीज़ें 9th के लेवल की और 8th के लेवल की हैं वो निकालने की, वो भी ईजी है, ठीक है, और उन्होंने नहीं सिखा रही है ना। अब इसमें देखो एक चीज़ हमने देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम में, है ना। बाकी आपको ध्यान रखना है एचसीएफ में क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, ठीक है। एलसीएम में क्या होना है, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, ठीक है। पावर के बेस पे सब काम करोगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो एक मिनट, हाँ, तो अब हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज को फर्दर आगे करते हैं ना। तो देखो दो नंबर्स का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 12 और 16 ले लेते हैं ना, 12 और 16 का हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। यह 8 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, ठीक है। 12 और 8 का आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 6 3 1, इसके करो 4 2 1, ठीक है। तो भाई 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसको देखो थोड़ा फर्दर करें तो ये 2 है ना, 2 बार है 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0, ठीक है। ये ऐसे हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, पावर के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। अब देखो इसका एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ में क्या लेना होता है, लोएस्ट पावर, ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर देखो इसमें 2 3 बार है, इसमें 2 बार है, तो इस वाले के 2 उठा लो, है ना, पूरी 2 की पावर 2 ले लो पूरा, इंटू इसमें 3 1 टाइम, इसमें 3 0 टाइम, तो इस 3 पावर 0 ले लो, तो 2 2 जो 4, तो 3 पावर 0 यानी 1, तो ओवरऑल आंसर कितना आने वाला 4, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 4। अब देखो अब एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम में क्या होगा, पावर ज्यादा लेनी होती है, तो इस तरफ पावर 2 की पावर 3 है, इस तरफ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 3 उठा लो, इंटू 3 की पावर 0 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 उठा लो, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 24, ठीक है। तो एलसीएम कितना है 24, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इसको यहाँ पे एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 4 और एलसीएम कितना आया 24। देखो एक नई चीज जादू से आपको मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। देखो अगर हम एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट चेक, ठीक, 4 इंटू 24 करो कितना आएगा, अब इसका होगा 96 96, है ना। अच्छा अब हम क्या करते हैं, जो नंबर्स थे हमारे 12 और 8 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नंबर्स हम इसको A1 बोल देते हैं, A1 बराबर 12 और A2 बराबर 8। अब A2 और A1 और A2 की मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 96। कुछ अजीब लगा, देखो जब हमने एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करी तो 96 आया, और जब हमने नंबर्स की मल्टीप्लाई करी तो भी 96 आया। यानी कि जब दो नंबर का आप एलसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हो तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बन जाता है कि एचसीएफ और एलसीएफ का मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है। अब इसको लिख भी सकते हो, है ना। तो जैसे हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। यानी कि दो नंबर का जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो, ध्यान रहे ये सिर्फ दो नंबर पे ही वेरीफाई होता है, ठीक है। 3 दोगे तो ये फिर रूल के वेरीफाई नहीं करेगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी, दो नंबर पे ही ओनली, है ना। तो जैसे हमारे पास दो नंबर हैं तो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट करो और नंबर का प्रोडक्ट करो, इक्वल आता है, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखो A1 A2 बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये बहुत काम करेगा आपको, यानी कि इतना आसान तरीका मिल गया आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने का। जैसे दो नंबर दे रखे हैं हैवी हैवी से, उनका एचसीएफ निकाल लो, एलसीएम ट्रिक से निकाल लेना इस फॉर्मूले से,
ठीक है, तो बहुत आसान हो जाता है। एलसीएम निकालने के लिए पता नहीं कितने सारे प्रोडक्ट करते हैं, मतलब पूरा प्राइम फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करो, तो बहुत लेंथी मेथड हो जाता है। इससे आपको आसानी से निकल आएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, ये आपका लास्ट था। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पर और फिर आपको ये सीधे एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, देखो जैसे मैं कहूँ आपको एचसीएफ दे रखा है 90 और 120 का। ठीक है, 90 120 का एचसीएफ कितना आएगा 30, है ना, इसको 30 आएगा, आप निकाल लेना। ठीक है, वैसे इसका 30 ही आएगा एचसीएफ, है ना, और तो कुछ नहीं आ सकता। 30 थी, हाँ ठीक है। अब मैं कहूँ इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ। अगर चलो मान लो ये गिवन है एचसीएफ 19 120 इज 30, तो आपको एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, नंबर्स देखो, तो यहाँ पर A1 कितना है, मान लो 90, तो A2 कितना हो जाएगा 120। ठीक है, एचसीएफ कितना है 30, एलसीएम ही तो चाहिए, फॉर्मूले में लगाओ। देखो A1 कितना है 90, तो 90 इंटू A2 कितना 120, तो 120 इक्वल्स टू एचसीएफ कितना दे रखा है 30, तो एचसीएफ की जगह 30 रख दो इंटू एलसीएम की जगह तो कुछ नहीं है, तो एलसीएम रहने दो। ठीक है, अब देखो, अब इस 30 को हम इधर ला रहे हैं, जब इस 30 को इधर लाते हैं तो ये इधर डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, अच्छा ऐसे एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि हम इसको इधर ले गए, है ना, हम इसको इधर नहीं ले जाते। आप खुद सोचो, आपको चाहिए क्या एलसीएम, 30 साथ में आ रहा है, तो आप कोशिश करोगे कि ये 30 हट जाए यहाँ से, है ना, 30 हटना चाहिए, तभी तो एलसीएम निकलेगा। जब यहाँ से 30 हटेगा, तो जैसे 30 हटाना चाह रहे हो आप, तो इस 30 को या तो इधर भेज दो, जैसे आप यहाँ से इसको हटाओगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ये डिवाइड में ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे ओनली एलसीएम बचा। या फिर दूसरा तरीका हम वास्तव में जो हम करते हैं वो ये करते हैं, मैथ में एक रूल होता है, यहाँ से 30 हटाना, इधर भी 30 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 30 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो यहाँ से 30 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इधर 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 इधर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी समझ सकते हो आप इसको, है ना, 30 को हम इधर ले आए डिवाइड में, हो गया। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कितनी बार कट गया ये 4 टाइम, है ना, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36, है ना, तो ये एलसीएम 9 4 से 36 और 0 था, ये एलसीएम कितना आ गया 36। ठीक है, इसको आपको धीरे धीरे समझना है और आप पूरी एक्सरसाइज कर ले जाओगे, है ना, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया आपको सब टोटल। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, 1.2 एक्सरसाइज पूरी कराएंगे। वैसे आप करिए, कोशिश करके देखिए, हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसके बता दिए हैं, है ना, और धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें।